हेलो गाइस। गाइस आज ये जो सीरीज़ है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम कंप्लीट डेटा सेंटर कॉन्फ़िगर करेंगे कि न्यू डेटा सेंटर कैसे क्रिएट करते हैं। सपोज आप एक नई कंपनी में ज्वाइन किए हैं और वहाँ पे एक नया डेटा सेंटर तैयार करना है आपको, बिल्कुल ब्रांड न्यू, जिसमें कि आपको सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, हाइपर वी कॉन्फ़िगर करना है, स्टोरेज कॉन्फ़िगर करना है, लन क्रिएट करना है, रेड क्रिएट करना है। ये ईच एंड एवरीथिंग इस सीरीज में सीखेंगे। अप्रोक्सीमेटली ये 4 to 5 वीडियो में कवर करेंगे इसको। तो ये जो सीरीज है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर तो आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस हैं, दोनों के लिए ये वीडियो एक यू नो आपके माइंड को, आपके नॉलेज को यहाँ से यहाँ लेकर जाने वाली है। क्योंकि अगर ये सीरीज आपने देख ली तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझे सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं करने आता, रेड क्या होता है, लन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, हाइपर वी, वर्चुअल मशीन, वर्चुअल सर्वर, ये सब क्या होते हैं। आज के बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, A to Z लर्न कर लेंगे हम इसमें। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सीरीज को कंप्लीट देखें, सो दैट कि आप लोगों को पूरी नॉलेज हो सके डेटा सेंटर की, कि एक डेटा सेंटर कैसे क्रिएट किया जाता है। दोस्तों, डेटा सेंटर क्रिएट करना नॉट अ इजी टास्क। बिकॉज किसी भी कंपनी में मैंने बहुत से लोगों से बात करी है, लोगों को 10-10 साल, 12-12 साल एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन उनको कभी डेटा सेंटर क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए नहीं मिलता। क्योंकि ये जो डेटा सेंटर क्रिएट करते हैं हम, ये फर्स्ट टाइम होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सर्वर बनाते रहो, लन क्रिएट करते रहो, लन क्रिएट करते रहो, बनाते रहो, यही सब चलते रहता है और उसे मैनेज करो। क्योंकि जब जब हम फिजिकल सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन होती है, रेड की कॉन्फ़िगरेशन वन टाइम होती है, लन क्रिएट होते हैं, आपके जो स्टोरेज है डेटा सेंटर में, स्टोरेज जो लगी है वन टाइम क्रिएट होते हैं। वहाँ पर रेड जो बनते हैं, वॉल्यूम डिस्क जो बनता है, वो सब वन टाइम होता है। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं कि जो हमारा सर्वर है एचपी के सर्वर पे हम एक ये करने वाले हैं, डेटा सेंटर क्रिएट करने वाले हैं। और एचपी का हमारा स्टोरेज भी है। किसी का भी सर्वर हो, किसी का भी स्टोरेज, डजेंट मैटर, सबके बेसिक फंक्शन सेम ही होते हैं कॉन्फ़िगरेशन के। तो हम आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम अपने सर्वर को ILO के थ्रू कनेक्ट करेंगे और वहाँ पे रेड क्रिएट करेंगे। रेड क्रिएट करने के बाद विंडो इंस्टॉल करेंगे, डेटा सेंटर इंस्टॉल करेंगे। डेटा सेंटर इंस्टॉल करने के बाद स्टोरेज पे जो हमारा MSC 2040 स्टोरेज है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, रेड क्रिएट करेंगे। रेड क्रिएट करने के बाद वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद लैन क्रिएट करेंगे, लैन को पर्टिकुलर सर्वर के साथ मैप करेंगे। मैप करने के बाद सर्वर पे हाइपर वी इंस्टॉल करेंगे। हाइपर वी के ऊपर हम वर्चुअल सर्वर बनाएंगे। वर्चुअल सर्वर में क्या क्या सेटिंग करनी है, जो भी परफेक्ट सेटिंग है, वो सारी चीज़ें आज मतलब इस सीरीज में सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ILO के थ्रू हम अपने सर्वर को कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे उस पर रेड कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे उस पर विंडो इंस्टॉल करते हैं। हम इस वीडियो में डेटा सेंटर इंस्टॉल करने वाले हैं, डेटा सेंटर विंडोज सर्वर 2012 R2। तो चलें स्टार्ट करें।
मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को लेके। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने अपने लैपटॉप को डायरेक्ट लैन केबल के थ्रू अपने स्टोरेज को कैसे कनेक्ट किया है थ्रू ILO। तो अब देख पा रहे होंगे ये केबल है डायरेक्टली हमारे जो सर्वर है उसके ILO पोर्ट पे लगी हुई है। ILO का सिस्टम होता है इंटीग्रेटेड लाइट ऑन। बिकॉज ILO का एक अलग ही पोर्ट होता है सर्वर पे जिसपे लिखा होता है ILO और एक डायरेक्शन बनी होती है और बाकी रेस्ट ऑफ ऑल जो पोर्ट होते हैं वो लैन के। करेक्ट। तो इसको हमने डायरेक्ट अपने लैपटॉप के साथ लगाया हुआ है। आप चाहें तो इसको नेटवर्क के साथ भी लगा सकते हैं। अभी मैंने डायरेक्ट लैपटॉप के साथ लगाया हुआ है। ठीक है। तो आप इस जो लैपटॉप में केबल लगी डायरेक्ट होता है स्विच में डाल देते हैं तो थ्रू लैन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। राइट। तो चलिए अभी हम सर्वर पे आ गए हैं तो कनेक्ट कर लेते हैं अपने स्टोरेज को और देखते हैं कि इसमें हम रेट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। हमारे सर्वर में 2 हार्ड डिस्क लगी हुई है 300 की। तो ILO के थ्रू मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब हम रिमोट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं अपने सर्वर को थ्रू ILO। करेक्ट। वो रन पे क्लिक करेंगे। ये कंसोल ओपन कर रहा है। वेट फॉर सम टाइम। दोस्तों अभी हमारे पास जो ILO का लाइसेंस नहीं है तो सम टाइम कभी कभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ILO तो हम कभी कभी यूज करते हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास ILO का लाइसेंस है तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक बार कनेक्ट होने के बाद फिर डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो इसको इग्नोर करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ILO के थ्रू हम अपने सर्वर को कनेक्ट कर लिए हैं। कीबोर्ड थ्रू कंट्रोल ऑलरेडी सर्वर पे विंडोज डली हुई है। अभी हम क्या करेंगे इस विंडो को बिल्कुल क्लीन करेंगे। जो भी हार्ड डिस्क में है हमारे उसको बिल्कुल क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद रेड क्रिएट करेंगे इस पे। और हमें पता है कि अगर हमारे पास 2 हार्ड डिस्क है तो केवल हम रेड 0 और रेड 1 ही क्रिएट कर पाएंगे। करेक्ट। तो हमें जितनी भी हार्ड डिस्क की अवेलेबिलिटी होती है उसी हिसाब से हमें मैसेज आता है कि आप कौन कौन सा रेट आपके पास कौन कौन सा रेट क्रिएट करने का ऑप्शन है। तो चलिए हम इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। देखिए डिस्कनेक्ट हो गया कोई इशू नहीं है दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे। तो हमने सर्वर को रीस्टार्ट कर लिया। रीस्टार्ट कर लेते हैं डिस्कनेक्ट हो गया था पहले। ओके। हमने सर्वर को रिस्टार्ट किया। यहाँ से ILO के थ्रू आप सर्वर पे कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। एज अ कंसोल आपको मिलता है। कोई भी सेटिंग मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लॉग चेक कर सकते हैं या हार्डवेयर की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। हार्डवेयर में कोई फॉल्ट है तो उसको भी देख कर यहाँ से देख कर समझ सकते हैं। करेक्ट। तो देखिए ये ILO 4 IP वर्जन 4 जिसकी IP 192.168.200 और 250 जिसके थ्रू हमने कनेक्ट किया है। करेक्ट। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है। ये HP के जितने भी हार्डवेयर सर्वर होते हैं मतलब फिजिकल सर्वर होते हैं इवन किसी के भी फिजिकल सर्वर होते हैं तो टाइम लगाते हैं आपको अप होने में। ये HP का DL380
G9 सर्वर है। तो ऑलमोस्ट आपको सभी सर्वर में सेम प्रोसेस मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए, चाहे आप रेड कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या हार्ड डिस्क कॉन्फ़िगर, वो विंडोज कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ये क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है F10 पे, इंटेलिजेंट प्रोविजनिंग। इसमें F10 प्रेस करने के बाद इंटेलिजेंट प्रोविजनिंग में जाते हैं और हम चेक कर लेते हैं जो हमारे आईएसओ फाइल है, आईएसओ फाइल कनेक्ट करनी होती है इसमें, ठीक है। तो आईएसओ फाइल हम जो भी विंडोज हम डालना चाहते हैं उसकी आईएसओ फाइल कनेक्ट कर लेंगे, और वो आईएसओ फाइल होगी हमारे लोकल सिस्टम पे, लोकल लैपटॉप पे। लोकल लैपटॉप के थ्रू ही हम अपनी विंडो को इंस्टॉल करेंगे। ये मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब जो भी विंडो इंस्टॉल होगी हमारी सर्वर, डेटा सेंटर इंस्टॉल करने वाले हैं इसमें, तो वो डायरेक्टली हमारे लैपटॉप के आईएसओ से, जो आईएसओ फाइल हमने कनेक्ट करी है उसके थ्रू इंस्टॉल होगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट सर्वर पे पेन ड्राइव लगा के इंस्टॉल कर सकते हैं, एफटीपी सर्वर है उसके थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, या फाइल शेयर, मतलब आपके नेटवर्क में कोई फाइल शेयर्ड है, मतलब नेटवर्क शेयर पे है, तो वहां पे आप आईएसओ फाइल लगा के वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। तो दोस्तों बेस्ट तो ये होता है, यही प्रोसेस मेरे लिए, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि अपने लैपटॉप पे आईएसओ लगाए और कनेक्ट करके इंस्टॉल कर ले। इवन आप मान लीजिए कि आप ऑफिस में नहीं है, आउट ऑफ द ऑफिस है, और आपको सर्वर इंस्टॉल करनी है या रेड बनाना है या व्हाटएवर कुछ भी करना है, तो थ्रू आप आईएलओ के थ्रू कहीं से भी बैठे हुए वर्ल्ड वाइड आप इस सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी हमने करने वाले हैं एचपी स्मार्ट स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हम इसमें अभी रेड कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। जब हम रेड कॉन्फ़िगर करने वाले होंगे तो एचपी स्मार्ट स्टोरेज पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज हम अगर विंडो इंस्टॉल करना है तो इंटेलिजेंट प्रोविजनिंग पे क्लिक करेंगे। तो हम रेड कॉन्फ़िगर करने वाले हैं तो स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, देखिए इंटेलिजेंस प्रोविजनिंग के थ्रू भी आप रेड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आगे जाकर, बट अगर अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि पहले हमें रेड कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ पहले हम स्टोरेज पे क्लिक करेंगे, स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर पे। अदरवाइज आप प्रोविजनिंग से भी कर सकते हैं, नो इशू। लास्ट वीडियो में हमने प्रोविजनिंग से ही किया था, तो आप चाहें तो इस वीडियो को रेफर करके आप चेक कर सकते हैं कि कैसे हमने डायरेक्टली प्रोविजनिंग के थ्रू किया था। आज मैं टोटल जितने भी विंडो इंस्टॉल करेंगे, रेड कॉन्फ़िगर करेंगे, सारा कुछ हम आईएलओ के थ्रू ही करने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अभी देख पा रहे होंगे हम स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ये देखिए हमारे पास एचपी स्मार्ट एरे P440 है, जो एरे का नाम ऑलरेडी एक एरे कॉन्फ़िगर्ड है, बट हम इसे अभी क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने के लिए कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद देखिए एक एरे दिखा रहा है जिसमें कि 2 हार्ड डिस्क है। हमें क्लीन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, जिससे कि जो भी रेड कॉन्फ़िगर है वो क्लीन हो जाए बिल्कुल, जो दोनों हार्ड डिस्क हमारी बिल्कुल क्लीन हो जाए, सो दैट कि हम प्रॉपर अपने हिसाब से रेड कॉन्फ़िगर करें। तो देखिए लॉजिकल ड्राइव फिजिकल 2 हमें दिखा रही है, 300 GB की 2 हार्ड डिस्क लगी हुई है। सैस करेक्ट। तो चलिए हम बनाते हैं। क्रिएट एरे पे क्लिक करना है आपको, न्यू क्रिएट करेंगे। 2 हार्ड डिस्क में दिख रही है, जितनी भी हार्ड डिस्क आपकी लगी होगी वो अपनी हार्ड डिस्क यहाँ पे शो करेंगे। तो जिन जिन हार्ड डिस्क को आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लेंगे। हमें दोनों हार्ड डिस्क पे कॉन्फ़िगर करना है एक साथ।
क्योंकि हम रेड 1 कॉन्फ़िगर करने का प्लान कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, रेड 0 और रेड 1, क्योंकि हमारे पास दो हार्ड डिस्क है। दो हार्ड डिस्क में सिर्फ और सिर्फ रेड 0 कर सकते हैं या रेड 1 कर सकते हैं, बाकी चीजें डिफॉल्ट छोड़ देंगे। क्रिएट लॉजिकल डिस्क, यस। अगर आपके पास 2 से ज्यादा हार्ड डिस्क है, मान लीजिए 3 हार्ड डिस्क है, 5 हार्ड डिस्क है, तो उसमें आपको रेड 5 के भी ऑप्शंस आएंगे क्रिएट करने के लिए। तो जो भी रेड 1 अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक हार्ड डिस्क का स्पेस मिलता है यूजेबल, जिसमें दिख रहा है आपको 279 GB। बाकी शेयर्ड हो जाता है, 300 पूरा नहीं दिखता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, नॉर्मल डेस्कटॉप पे भी होता है। क्लिक फिनिश। तो एक हार्ड डिस्क शेयर्ड हो जाती है मिररिंग के लिए। अब इसको हम क्लोज करेंगे और सर्वर को हम रीस्टार्ट करेंगे। सर्वर को हमने, चलिए रीस्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये कंपलसरी है कि आपको स्टोरेज बनाने के बाद, मतलब रेड बनाने के बाद, रेड क्रिएट करने के बाद आपको सर्वर रिस्टार्ट करना ही पड़ेगा। चाहे तो आप स्टोरेज के थ्रू करें या प्रोविजनिंग के थ्रू कर रहे हैं, तभी भी आपको रीस्टार्ट कंपलसरी है। तो कैसी लगी दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो? आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि रेड क्या होता है और रेड क्रिएट कैसे करते हैं। नॉट HTTP server, same way we can configure every model of server। सेम ही कॉन्फ़िगरेशन होती है, सेम ही बेसिक कॉन्सेप्ट सबका सेम ही होता है, जस्ट थोड़े ऑप्शंस डिफरेंस हो जाते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो उसमें बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आता, बट हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो हमारी नेक्स्ट सीरीज होगी, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आने वाले हैं। उस पे हम, जो हमने अभी रेड कॉन्फ़िगर किया है, इस पे हम विंडोज इंस्टॉल करेंगे, करेक्ट? तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना दोस्तों, सो दैट कि आप लोगों की लर्निंग कंप्लीट हो सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ऐसे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।